Today I you my father. Oh no. Today I you my father. तो क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए। देखो यार, हाल चाल तो पूछना ही पड़ेगा, वरना आप लोग बोलोगे कि घर के आदमियों के हाल चाल भी नहीं लेते। यहां तक कि एक भाई ने कमेंट तक कर दिया कि भैया कभी फोन ही नहीं करते। भाई साहब, उसका प्यार देख के ना मेरे पेशाब वाली नली से आंसू की धारा फूट पड़ी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे महामानव की जिसने इंग्लिश की गांड मार ली। जी हाँ, आपने अपनी आंखों से सच सुना, दुनिया में एकमात्र ऐसा प्राणी जिससे इंग्लिश की फटती है, मतलब कि इंग्लिश की जिससे फटती है। और यहां तक मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबकी फटती है, लेकिन भाई साहब के इसके अंदर इतना हुनर है, इसकी भी इससे फटती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मिले होते हैं इस हुनरबाज से, जो गड़िया फाड़ देंगे अपनी आवाज से। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. My name is Raja Ayaz Kast Bhutto and I am very happy, so happy. मैं बहुत खुश हूँ। नहीं भाई, तुम्हारा तो सही है, तुम खुश हो जाते हो, लेकिन उनका क्या, जो तुम्हारी आवाज सुन के, तुम्हारी इंग्लिश सुन के दुखी हो जाते हैं। कुछ तो रहम कर दो उनके ऊपर। वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है ना, यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है। मी हैव, मॉम इज मी हैव, मेरे पास माँ है, माँ है मेरे पास। हाँ भाई, मुझे पता चल गया कि तेरे पास माँ है, ज्यादा माँ पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वरना माता जी भी हड़बड़ा जाएंगे। चलो, इन भाई साहब के डायलॉग तो अमिताभ बच्चन ने उस टाइम पे नहीं सुना, वरना डायलॉग बोलते ही नहीं ना, वो बोलते और ना ही ये ट्रांसलेट करते। बहनचोद, उनके ऊपर नाउन प्रोनाउन और इंग्लिश की कोई कानून किताब कोई मायने ही नहीं रखती। कंट्रोल कंट्रोल। और इतना कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर आ गया तो समझे मुझे इंग्लिश आ गई। भाई साहब, फिर मैं इंग्लिश में ग्रंथ लिखने वाला हूँ इस भाई साहब के कारनामों के ऊपर। इतना ही नहीं, अभी रुको, अभी इनके कारनामे देख के आपकी दुनिया फट जाएगी। रुको रुको रुको। आई स्काई ऑन यू सर्च बट यू आई लैंड गोट इट, मतलब कि मैं तुम्हें आसमान पे ढूंढ रहा था और तुम मुझे जमीन पर मिल गए। हाँ, मैं क्या, कोई भी तुम्हें सर्च करने के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे तुम आकाश में ढूंढो या फिर पाताल में ढूंढो। और भाई साहब, इसकी इंग्लिश सुनने के बाद ना यूनाइटेड किंगडम वाले अपने दम को निकाल के सर पे मारेंगे, साला पागल हो जाएगा। और भाई बीच बीच में सोचने भी लग जाता है, इसका सिस्टम वैसे ही हैंग होने लगता है। कौन सा वेरिएंट है चाचा जो इतना सोचते हो? मतलब पूरा हैंग करके ही मानोगे अपनी बॉडी को। ज्यादा ट्रांसलेट करने में दिन मत बिताओ, कि नहीं तो ही माइक चलो बिताओगे, बिताओ आप लोग। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। इसका उर्दू इंग्लिश में क्या होगा? हाँ, मतलब कि इंग्लिश में होगा, आई यू टुडे डॉगी डेथ किल, आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। वाह क्या इंग्लिश है, वाह क्या इंग्लिश है। नहीं, क्या इंग्लिश है क्या इंग्लिश, कहाँ है इंग्लिश? साला रिपोर्टर पूछ रहा है कि बता रहा है? देखो, अगर पूछ रहा है तो ठीक है, वरना अगर बता रहा है तो भाई साहब इसके सिस्टम में भी लोचा लपाचा है। मतलब यार, सबके पेच हिले हुए हैं। देखो, धरती पे 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं जो इंग्लिश को बोलते हैं और समझते हैं। पहला वो जो बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। दूसरा वो जो समझ तो लेते हैं लेकिन बोलने में धनिया फटती है उनकी। और तीसरा जिनका पूरा का पूरा डब्बा ही गोल रहता है। लेकिन ये भाई साहब किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, ये उच्च कोटि के लड़चट है भोसड़ी। एक कुछ और डायलॉग सुनाना चाहें आप? ये बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बिल्कुल, ये कहते, बसंती दिस डॉग इज नॉट फ्रंट डांसिंग, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और बसंती अगर ये डायलॉग सुन लेती तो गब्बर से पहले तुझे आके पेलती और यही बोलती कि हिंदी में गान मारवा लो भोसड़ी के, वरना गब्बर वाली पिस्टल उठा के तेरी गलियां में उड़ाई दे तेरी ना करते दो। और तुम गान मारे पड़ा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कि इतनी इंग्लिश स्ट्रांग है। ऑफर हुई कभी आपको जॉब की, या कहीं लेक्चरर की, या कहीं किसी जॉब की ऑफर हुई आपको? बिल्कुल, बहुत सी ऑफर्स आ चुकी हैं और हाँ, बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं इन भाई साहब को। भाई साहब सेल में चल रही है, कुछ तो बची हुई है जो कि इनके गोदाम में पड़ी हुई है। वो तो भाई साहब के पास टाइम नहीं है, वरना ये सारी की सारी जॉब कर रहे थे। पूरा दिन तो चला जाता है ट्रांसलेट करने में, और बाकी का जो बचता है टाइम वो सुनाने में चला जाता है डायलॉग, इसीलिए जॉब नहीं कर रहे हैं। बाकी जॉब का ऑफर तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। हाल ही में मैं अब हॉलीवुड के कुछ डायलॉग लिखूंगा। उन्होंने कुछ कहा है फिल्मों में
कि हॉलीवुड के कुछ अच्छे से डायलॉग मैं उनको इंग्लिश में लिख के दूंगा, इतनी अच्छे डायलॉग जैसे आपको अभी मैंने सुनाया। नहीं फेंकना तो कोई इन भाई साहब से सीखे। अबे झिंगुर की तीसरी टांग, मच्छर की लटकती हुई आंड, मत मार तो इंग्लिश की गांड, वरना निकल जाएगी उसकी भी जान। I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers. वो हॉलीवुड की मूवी जो इंग्लिश होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इस भाई के लिखने के बाद मूवी में थोड़ा इम्प्रोवाइज होगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। तभी मैं कहूँ यार हॉलीवुड वाले गलती क्या कर रहे हैं। blind be gone be you wealth of the drugs eye, मतलब कि अंधे हो गए हो तुम दौलत के नशे में। नहीं भाई की कला देखकर रिपोर्टर भी कुछ देर तक सदमे में चला गया और यही सोच रहा होगा कि किस बकलैंड के लिए पेट्रोल फूक के इतनी दूर आ गए। आप तो इंग्लिश के दरिया बहा देते हैं, बल्कि दरिया नहीं कि समंदर बहा देते हैं इंग्लिश के। हाँ भाई साहब, इसका दिल दरिया और गणिया समंदर है, बाकी का चुल इसके अंदर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इतनी इंग्लिश आप कैसे, मतलब बस ये एक आर्ट है, एक कला है, सीखनी पड़ती है, क्योंकि इंसान को शौक और जज्बा होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ सीख सकता हूँ, मतलब कि बहुत कुछ। और हाँ भाई साहब, तेरी इसी कला को देख के ना अंग्रेज ऊपर लेके भाला खड़े हैं, और वही भाला डाल देंगे तेरी गणिया तो निकल जाएगा छाला, फिर सारा जज्बा आंसू के साथ बह जाएगा। बस यार अब मैं और इसको झेल नहीं सकता। और हाँ, वो सब्सक्राइब का झंझट है तो वो तुम कर देना, लाइक वाइक कर देना और यहाँ से भागो भाई।